नमस्ते माय ब्यूटीफुल लिब्रा पीपल यानी कि तुला राशि वाले लोग। तो चलिए देखते हैं ये नया साल यानी कि 2023 आप लोगों के लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग तुला सन मून एंड राइजिंग है यानी कि सूर्य चंद्र राशि या फिर लग्न या जिसे असेंडेंट भी बोल देते हैं वो है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे 2022 में आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं और 2023 आपका पूरा कैसे जाने वाला है। और लास्ट में मैं पुल करूंगी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा एंजल्स का कार्ड जो 2023 में पूरा आपके लिए एक मंत्रा रहेगा। आपको उस कार्ड के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में स्टेप्स लेने हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोगों की फेवरेट चीज जो हम हर बार बोलते हैं और ऑडियंस को सुननी थोड़ी बोर लगती है वो यही है कि लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें और नए लोग सब्सक्राइब कर दें भूलना मत। तो देखिए सबसे पहले हम फटाफट से चेक करते हैं करंट एनर्जीज। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रख लिया है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं करंटली देख रही हूँ आप लोग एक मोटिवेशन वाले फेज में तो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत लोगों के मैं देख रही हूँ आप लोगों के माइंड में सपने हैं, प्लानिंग्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिन पे आप एक्शन लेना चाहते हैं और अब आपसे भी वेट हो नहीं रहा। और आपने भी एक उम्मीद जगाई हुई है, आपको लग रहा है कि आ, कब वो टाइम आएगा या नए साल में नई चीजें होंगी। आप इस होप में बैठे हैं। बहुत लोगों ने एक्शंस पे इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स बहुत से लोगों को सक्सेस भी मिली है उन्होंने जिस काम में ट्राई किया है। हाँ, क्योंकि ये एक जनरल एनर्जी चेक हम कर रहे हैं। अब वो सक्सेस का जो मीनिंग होता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके सपने कंप्लीटली पूरे ना हुए हों, लेकिन उन्होंने उस जर्नी पे चलना शुरू कर दिया हो, रास्ते खुल गए हों, उसकी सक्सेस हम मान सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वाकई में उन्होंने जो चाहा वो पूरा हुआ, क्योंकि ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आप इस साल काफी कुछ इकट्ठा करने में सक्सेसफुल हुए हैं, जो कि जनरली पहले आपको काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो भी मैं देख रही हूँ कि काफी अच्छे रिश्ते बने हैं जिन लोगों के ऑलरेडी थे। आप लोगों ने अपने रिश्तों पे काफी मेहनत की है उनको सुधारने में, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसके अलावा मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ बहुत से लोगों के नई शुरुआत तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन ये सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप है। आप लोगों के जो भी ड्रीम्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपके लव लाइफ या इसे करियर कह दें, तो इनमें मैं देख रही हूँ कि होप उम्मीद आपको जग गई है। ऑनलाइन बहुत लोगों का या तो काम शुरू हुआ है या आप प्लानिंग कर रहे हैं या आपका सपना है। हो सकता है कोई आप नया चैनल खोलें, या फिर मैं देख रही हूँ इसके अलावा मोटिवेशन आप में आया है। हालांकि अप एंड डाउन्स आपने बहुत देखे, वो सब ये क्लियर कर रहा है जजमेंट कार्ड। क्योंकि देखिए ये कार्ड मुझे एक बहुत बड़ी चीज बता रहा है, वो ये कि आप लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले फेज से गुजर रहे थे। अब जिन लोगों को ऐसी बातें समझ में नहीं आती उनके लिए सिंपल वर्ड्स में देखिए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा 2022 में रीथिंक किया, री इवेल्युएट किया। मतलब आपने जो भी पास्ट में हुआ था उसके बारे में सोचा, क्या गलत था क्या सही था, और इस बार फर्स्ट टाइम आपने एक्सेप्टेंस की उन चीजों की जहां पे गलती आपकी भी थी, या फिर आप पीछे रह रहे थे, या आप वो मोटिवेशन नहीं जुटा पा रहे थे लाइफ में आगे बढ़ने का, लाइफ को सेटल करने का। और दूसरी चीज मैं देख सकती हूँ कि काफी कुछ सीखा आपने। और जैसा कि मैं बात कर रही थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो देखिए बहुत पेनफुल फेज होता है कुछ लोगों के लिए ये,
लेकिन उसमें क्या होता है, वो चीजें समझ में आ जाती हैं जो आज तक लाइफ में कभी नहीं आई थी, और अब समझ आ गई तो ये लाइफ टाइम आपको हेल्प करेंगी। एक टाइम पे मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि आंखें खुल गई हमारी, तो ये लिटरली आंखें खोलने वाली चीज है, क्योंकि आपको वो सब चीजें दिखने लगती हैं जो लोग नहीं देख पाते। और कई बार हमें ये लग रहा होता है कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन हम उनको इस हद तक रीड कर लेते हैं, हमें पता चलता है कि उन्हें खुद नहीं पता, वो अपने आप को इसलिए सही मान रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। तो वो अपनी ओर से कुछ आपके साथ गलत या चालाकी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको वो सही लग रहा है इसलिए वो अपनी बात पे डटे हुए हैं। बट प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं, हमारे नज़रिए से वो गलत हैं, और वो नज़रिया वो ना देख पा रहे हैं, और शायद देख भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी आप उनको समझाने की ट्राई कर चुके हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट जिन लोगों के साथ बीती है वो मेरी इस बात को ज़रूर समझ जाएंगे, और समझ गए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ, देखिए वाइब्रेशंस अप जब होती हैं ना, ऑल्दो मैंने देखा कि काफ़ी होप्स और उम्मीद वाले कार्ड आए, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत तो की है, और पॉजिटिव साइड पे भी मैं आपको देख रही हूँ। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार जब वाइब्रेशंस अप हो रही होती हैं तो पुरानी वाइब्रेशंस छूट रही होती हैं, और इस प्रोसेस में बहुत बार जो लोग आपकी पुरानी वाइब्रेशन पे थे वो तो वहीं रह गए, तो उनको छोड़ना पड़ता है। वो नेचुरली कुछ ना कुछ, कई बार कुछ खराब इंसिडेंट हो जाते हैं, दोस्तों से झगड़े हो जाते हैं, इसलिए वो छूट जाते हैं, क्योंकि कोई बहाना तो बनेगा ही या कई बार बिना बात के भी छूट जाते हैं। आप अपनी नई लाइफ में, नए सपनों में ऑक्यूपाई हो जाते हो, या वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपका कांटेक्ट नहीं रहता, और थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि शायद वो आपके बहुत क्लोज थे, फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई, लेकिन अब शायद उनसे वो बातचीत या कनेक्शन आपको फील नहीं होता, एक गैप सा पड़ गया। तो वो यही इसीलिए होता है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन सच में हाई हो रही है। ऐसा ही आपके करियर या वर्क प्लेस पे हो सकता है, आप जहाँ काम करते थे हो सकता है अब वहाँ ना करते हो, आपकी जॉब शिफ्ट हुई हो, जॉब चली गई हो। क्योंकि देखिए इनमें पेनफुल मोमेंट्स बहुत आते हैं जो कि आपको जिंदगी के बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं। आपने खुद से ये सवाल पूछे, आपका पर्पस क्या है लाइफ पे, क्या चीजें हैं, क्या हो रहा है जिंदगी में। तो ये सब आपके साथ बीता है। तो अभी 2023 की आप लोग वेट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 2023 में। तो शुरुआत में ही मैं देख रही हूँ, जो आप देख रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कुछ तो पार्टी, सेलिब्रेशन, खुशियों का मौका मिलेगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा आया है। तो आपकी जो जर्नी चल रही है, आपके जो सपने लेके आप बैठे हैं, वो 100% आपके, मैं देख रही हूँ, पूरे होंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। अब चाहे कुछ लोगों के वेडिंग प्लान्स हों, या अपने रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के प्लान्स हों, तो उनको, उनके लिए भी यस है ये। और जिनके करियर के प्लान्स हैं उनमें भी मैं देख रही हूँ कि आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा दूसरी बात करें तो एम्परर कार्ड, जो हम अभी बात कर रहे थे आपकी अवेकनिंग की, तो देखिए उस फेज में जो आपने विजडम इकट्ठा की है, तो वो मैं देख रही हूँ इस कार्ड के साथ में आया है ये कार्ड। तो आपने बहुत ज्यादा, आप समझदारी आ गई है, और उस बेसिस पे आप इस काबिल बन गए हैं कि आप कोई भी एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं, रिश्तों को मैनेज कर सकते हैं, किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, खराब चीज़ों को, खराब रिश्तों को कैसे सही करना है, ये सब आपके बस में है। और जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं वो भी अब आपको उतनी परेशान नहीं करती, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें समझ आ गई कि अब आप किसी को ज़बरदस्ती
अपने लिए प्यार में या आपके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ सीख ली है कि जो आपके कर्मों में होगा, जो आपकी वाइब्रेशन पे मैच करेगा, वो फाइनली आपको मिल ही जाएगा। और मैं देख रही हूँ 2023 में बहुत ज़्यादा आपकी अवेकनिंग जो है वो मुझे और ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आप हाईली स्पिरिचुअल हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज, और हो सकता है बहुत लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हायर नॉलेज को गेन करें। हो सकता है आप स्पेशली कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज करें, जैसे टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनसे रिलेटेड कुछ भी, क्रिस्टल्स से रिलेटेड, या सर्टिफाइड नहीं भी करें तो आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा, आप ऐसे वीडियोस देखेंगे, आप इन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, या फिर कुछ लोग बुक्स रीड करेंगे, तो ऐसी चीज़ें। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने मेहनत बहुत की है। हालांकि आपको अभी भी थोड़ा सा बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट बहुत स्पीड पे हो रही है। तो हो सकता है आप अपने आप को कभी इस ओर कभी उस ओर पाएं, एच पे खड़े हुए। एक आपको लगे कि अरे, आप बैलेंस बनाने में थोड़ा सा डर लगे, पर उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, घबराइए मत, आप कर लोगे। हौसला रखें, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो तपस्या कर ली है। अब वही बात जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि पुरानी वाइब से नई वाइब्स में आए हैं, तो बीच में थोड़ा सा आपको हो सकता है डाउट हो, लो फेजेस आए, मन थोड़ा आपका ऐसा हो, तो कोई बात नहीं, मन को मजबूत रखिए। अब आप दूसरी और डेस्टिनेशन की ओर पहुंचने वाले हैं 2023 में, तो अपनी जर्नी में ब्रेक मत लगाइए। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ वर्ल्ड कार्ड। देखिए, हो सकता है आपके साथ ये सब चीजें, अप एंड डाउन जो भी आपने देखे, वो इसलिए देखे कि आपका एक साइकिल जो कार्मिक रहता है ना, कुछ कर्मों का हिसाब किताब, जिसके कारण आपको बहुत लोग मिलते हैं, बहुत पेन्स देते हैं, आप कई लोगों को मिलते हैं, तो वो सब कंप्लीट होने वाला है। तो वो सर्कल जब कंप्लीट होता है, मैं देख रही हूँ आपको वो सारी चीजें, सारी खुशियां देकर ही जाएगा जो अब तक आपने इमेजिन की थी। और ये लास्ट कार्ड माना जाता है टैरो का, तो बहुत ही लकी कार्ड है ये। एंड आई एम श्योर कि इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं चैरियट देख रही हूँ, तो ये मुझे यही बता रहा है कि जो भी डाउन्स आपने देखे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद आप थोड़ा लाइट फील करेंगे, क्योंकि और ये चीज़ें मिड में 2023 में देख रही हूँ, क्योंकि आपकी जो हैवी एनर्जीज हैं वो आपसे दूर होंगी, श्रेड होंगी आपसे, और आप रेडी होंगे, मोटिवेटेड होंगे अपने एक नए सफर के लिए, इस चैरियट कार्ड में नई जर्नी के लिए। प्लस आप लोग एक कॉमन चीज नोटिस कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस में भी ब्लैक पिलर है, वाइट पिलर है, चैरियट में भी ब्लैक कैट है, कैट या जो भी हॉर्स बोलो इससे, और वाइट कलर का भी है। तो इनमें देखो दो चीजें मैं देख रही हूँ, ये वाइट और ब्लैक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे लाइफ में ब्लैक साइड रहती है, वाइट साइड रहती है, तो आप लोग अब इस जिंदगी की गेम को समझ गए हैं, और आप लोग सीख गए हैं बैलेंस बनाना। आप लोगों को पता चल गया है आपको कैसे बैलेंस बनाना है, कि आप लोग बहुत ज्यादा अब एक वॉरियर की तरह, जैसे वो जंग के मैदान में रेडी होते हैं सामने वाली टीम से टक्कर लेने के लिए, वैसे ही आप लोग अब रेडी हैं एकदम। मतलब आप, और मैं देख रही हूँ कि आपके पास अब डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ये जो विंग्स हैं ये एंजल का एक टाइप से निशान आप मान लीजिए, इन्हें एंजल की प्रेजेंस मान लीजिए। आप पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं जो आपने इकट्ठी की हैं, आपने बहुत कुछ सहा है, आपकी एक जर्नी रही है, और वहां से आपने इतने लेसन्स लिए हैं, इसलिए आपके ऊपर एंजल की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। और जो भी अब आप काम करेंगे वो एक अलाइनमेंट में होगा, वो एग्जैक्ट होगा। अब आपको ये सब डर निकाल देना चाहिए कि अरे नहीं,
आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और उसके बाद मैं देख रही हूँ एम्प्रेस कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके साथ चीजें ऐसी होती हुई आई हैं कि आपने जो भी सोचा हो, या तो वो 100%, जब आपको लगता है कि अब प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, वो उससे कुछ, जिसे कहते हैं मिनट्स पहले या कुछ देर पहले या एंड मोमेंट पे हम लोग बोल देते हैं, वो काम आपका खराब हो जाता है। अब रिश्तों में भी हो सकता है कि हो सकता है आपके झगड़े हो जाते हो, आप प्लानिंग करके बैठे हो कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, या ऑलरेडी अगर आप कपल हैं तो आप बहुत ही खुश रहना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप उनके साथ प्लानिंग्स करते हैं लाइफ में आगे की, एक दूसरे का साथ देने की और आगे लाइफ में बड़ा करने की एक दूसरे के सपोर्ट से। लेकिन वो आपके ड्रीम्स पे पानी फिर जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में रहा है। लेकिन जो एम्प्रेस कार्ड है वो मुझे बता रहा है कि आप इस बार किसी भी तरह, ऑलरेडी मैंने देखा था आपके कार्ड्स में सिमिलर कार्ड, प्रेजेंट कार्ड्स में, तो कुछ लोग तो इस पोजीशन को अचीव कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो 2023 में कर लेंगे। आपके लिए आपने जो भी सोचा है वो आप पा लेंगे। और मैं एक चीज देख रही हूँ, वो ये कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। तो मैं आपकी वो फ्री स्पिरिट, फ्री एनर्जी देख रही हूँ, अब जो खुद में स्टेबल है, खुद में इंडिपेंडेंट है। क्योंकि आप लोगों को बहुत बार लगता था कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, चाहे वो फाइनेंशियल थिंग्स हों, चाहे आपके प्यार की चीजें हों। आप लोग खुद में एक फ्री स्पिरिट की तरह हो, आप लोग महसूस करना चाहते हो अपने उस लाइट एक एनर्जी को, लाइट माहौल को। आपको नहीं पसंद कोई आपको डोमिनेट करे, हैवी एनर्जीज हो आपके सराउंडिंग में। क्योंकि ऑलरेडी मैं एम्प्रर में बोल चुकी हूँ, आप खुद में अपने आप में एक बहुत ही सॉर्टेड पर्सन है, सॉर्टेड एनर्जी है, और आपको एकदम ऐसा ही माहौल चाहिए जहाँ अच्छा खासा आप चाहते हैं, पैसा हो, अच्छी लाइफ हो, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो। तो वो सब आप पालेंगे 2023 में। और उसके बाद मैं देख रही हूँ आपके लिए आया है ये टावर कार्ड। और एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले डर मत जाना जिन लोगों को मीनिंग पता है। और 5 ऑफ कप्स। अभी देखने वालों को लग रहा होगा ये तो दोनों डिसअपॉइंटमेंट वाले कार्ड हैं, तो ये कार्ड यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप जो इस मोड में थे ना, देखिए इन पर्सन को, ये ऐसे डिसअपॉइंट खड़े हैं, पीठ घुमा के, सर फेंक के। जितने भी लोग इस वाले जोन में थे, अब टाइम आ गया है वो उसका खत्म होने का। टावर कार्ड एंडिंग ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस जोन की। तो 2023 में मैं देख रही हूँ बस हौसला नहीं हारना, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि टाइम अच्छा है, चीजें अच्छी होंगी। प्लान्स जो आपने सोचे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, आप जिस भी तरह का काम कर रहे हैं आई एम श्योर उसमें आप अपना, अगर आप क्रिएटिविटी वाला काम नहीं कर पा रहे जिसमें आप क्योंकि आपको पैसा कमाने के लिए कोई और जॉब या कुछ करना पड़ रहा है, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है, कोई बात नहीं। आप साइड बाय साइड अपना क्रिएटिविटी काम को रोज टाइम देना शुरू कीजिए। आई एम श्योर आपके सपने सच होंगे और आपका जो पैशन है वही आपका करियर बन जाएगा। जितने भी लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है वो। और जैसा कि मैंने आपसे बोला, एंड में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही प्यारा एंजल्स का कार्ड, जो कि आपके पूरे 2023 में आपकी हेल्प करेगा, आपके लिए गाइडेंस का काम करेगा। तो उस कार्ड को देखने से पहले मैं आपको वही चीज बोलना चाहती हूँ जो बहुत लोगों को पता चल गई है। प्लीज लाइक करना इग्नोर मत करें। कमेंट्स में मैं नहीं समझ में आता क्या लिखें, तो मैं हर बार बोलती हूँ 111 लिख दें, एंजल्स का बहुत ही प्यारा नंबर। और नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आपके सिर्फ 5 सेकेंड इन्वेस्ट होंगे, लेकिन बीइंग अ क्रिएटर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा जिससे मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो आप देखिए,
एंजल्स जो हैं आपके लिए कार्ड लेके आई हैं और ये कार्ड है मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो देखिए, इसमें गाइडेंस आपके लिए बहुत मेजर नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए ब्लेसिंग्स आई हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे 2023 के लिए। वो ये है कि ऑलरेडी आपने जो सीखना था, जो अपग्रेड होना था, जो वाइब्स हाई करनी थी, जो समझना, वो सब आपने समझ लिया है। तो आपको अभी क्या करना है, क्योंकि आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, तो बस आपको पूरे 2023 में दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, हमेशा पॉजिटिव रहना है। दूसरी चीज, आपको अगर कोई पर्सन, कोई भी आपको कुछ कहते हैं जिसके कारण आपको खुद पे डाउट होता है, तो खुद के साथ ही आपको कन्वर्सेशन करके उस डाउट को सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि जरूरी नहीं, चाहे वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हों, लेकिन वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सब सोचना है, क्योंकि आप इस काबिल हो अब कि आप खुद के लिए डिसीजन ले सकते हो। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। और आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपको कुछ ऐसा बोले जिससे आपको डाउट हो, तो उस चीज को खुद से सॉर्ट करना है। क्योंकि लास्ट पॉइंट यही बोलने जा रही हूं मैं, आपके ऊपर इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कई बार किसी सिचुएशन के अंदर, कई बार करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं या कई बार रिलेशनशिप में, कि हम लोग नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आप कोई भी वर्ड बोलो, आप कुछ भी सोच रहे हो, हमेशा ये पूरा साल आपको चेक रखना है कि उसमें कुछ आप नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल कुछ काम का या कुछ, अगर आपके माइंड में चीजें चल भी रही हैं तो आपको यही सोचना है, सिचुएशन खराब भी है तो, कि कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। अभी शायद ये लर्निंग टाइम हो, अगर आप अभी इस चीज को लर्न नहीं करोगे तो हो सकता है आगे जाके और प्रॉब्लम आए, इसलिए अभी काम नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप ये सोचने लग जाओ कि अरे ये भी नहीं बना, हमेशा की तरह ऐसा ही हो गया, मुझे तो पता ही था, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो अगर आप कोसने लग जाओ तो वो एक टाइप से आप नेगेटिव चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और एक बहुत बड़ी बात और बोली है एंजल्स ने, वो ये है कि आपके अंदर इतनी पावर अब आ गई है कि आप दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो, ब्लेस कर सकते हो। इसलिए बी केयरफुल, आप दूसरों को क्या बोलते हो, क्या उनके लिए विश करते हो। एंड एक चीज जो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प जरूर कर लें। आपके अंदर हालांकि वो पावर है, लेकिन खुद के ऊपर भी एकदम स्ट्रांग रहें, काम करते रहें और दूसरों को भी हेल्प करें। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी तक की मैंने जितनी भी आई गेस 6 राशियां कर ली, सबसे अच्छे कार्ड्स मैं देख रही हूँ आप लोगों के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी ऐसे ही चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।